प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे निट्स फिटर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी पोंचो बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 9 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए बनाया है। ये मैंने विद कैप हुडी के साथ बनाया है। इसे मैंने 4 प्लाई की वूल से और 12 नंबर के क्रोशे हुक से बनाया है। नॉर्मली जो हम पोंचो बनाते हैं वो नेक से स्टार्ट करके फिर उसके बाद कैप बनाते हैं। ये पोंचो मैंने कैप से यहाँ से स्टार्ट करके बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चेन 40 ली है, क्योंकि ये पोंचो जो है वो मैं इसके कैप से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने चेन 40 लेने के बाद जो है हम 3 चेन्स और बनाएंगे, 1 2 और 3। 4th चेन के अंदर एक डबल क्रोशे कर देंगे। उसके बाद इस फाउंडेशन रो में हम हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे यानी 3 3 का 2 2 का 1, फिर हुक पर बल लिया, 3 3 का 2 2 का 1। इस तरह से हमने ये पूरी रो जो है वो यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशे की करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। मैं डबल क्रोशे करते हुए 40 स्टिचेस के अंदर रो के एंड में आ गई हूँ, फर्स्ट रो में। अब ये लास्ट स्टिच मेरे पास ये बचा है, इसके अंदर मैं ये एक डबल क्रोशे करूँगी। अब हमने क्या करना है, सेम स्टिच के अंदर 4 डबल क्रोशे और करने हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4। इससे जो है वो हमारा वर्क टर्न हो गया। जैसे हम शू के सोल्स बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको वर्क को इस तरह से लास्ट स्टिच के अंदर 4 डबल क्रोशे और डाल के वर्क को टर्न कर लिया है। अब हमने इस फाउंडेशन रो के इस तरफ भी हमने जो है जैसे इस तरफ बनाई थी ये डबल क्रोशे, इस तरफ भी पूरे डबल क्रोशे की रो कंप्लीट करनी है। तो जो फर्स्ट है इसके अंदर अब हम ये एक डबल क्रोशे डालेंगे। उसके बाद हर स्टिच के अंदर फिर से हमने एक एक डबल क्रोशे डालना है। यहाँ से ये हमारा इस तरह से राउंड में आ जाएगा। अब मैं आपको ये पूरी डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पर लास्ट में आकर मिलती हूँ। फाउंडेशन रो के दूसरी तरफ भी डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। इस समय हमारे पास जो है ये टोटल 84 स्टिचेस हैं। 40 हमारे ये वाले स्टिचेस थे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 4 स्टिचेस हमने यहाँ पर बढ़ाए और वापस से हमने सेम फाउंडेशन चेन के ऊपर 40 स्टिचेस किए हैं। तो ये मेरे पास इस टाइम में टोटल 84 स्टिचेस हैं। अब यहाँ से हमने वर्क को जो है वो टर्न करना है। तो टर्न करने के लिए हमारा जो वर्क है वो यहाँ से स्ट्रेट होगा और यहाँ से ये राउंड में इसी तरह से बनेगा। तो अब यहाँ पर हम चेन 3 करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। इसके बाद हमने जो हमारा सेम स्टिच है उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट स्टिच को भी छोड़ देना है और उसके अगले स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर जो हमने जो इसके पीछे वाला हमने जो ये स्किप किया था उसके अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे, यानी हमने इसको क्रॉस में डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर से अब नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर जो हमने स्किप किया था उसके अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे, 3 3 का 2 2 का 1। अब फिर से एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर जो हमने स्किप किया था उसके अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर एक स्किप किया, नेक्स्ट में डाला एक डबल क्रोशे, फिर जो स्किप किया था उसके अंदर। तो ये पूरी रो जो है वो हमने इस तरह से बनानी है। ये हमारे क्रॉस क्रॉस बनते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरा रो जो है ये राउंड में वर्क करते हुए इधर से वापस इसको यहाँ तक लेके आना है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं क्रॉस में डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस तरह से मैंने ये वर्क किया है। तो यहाँ पर ये मेरी जो है कैप की शेप आनी शुरू हो गई है इस तरफ से। अब ये मैं लास्ट में पहुँची हूँ।
यहाँ पर मेरे पास टोटल 84 स्टिचेस थे, तो क्रॉस के ये मेरे पास 42 पूरे जो ये क्रॉस हैं। तो इसके बाद जो लास्ट में जो है मैं ये एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, और ये हमने हर बार रो के एंड में जो है वो इस तरफ भी एक डबल क्रोशे बनाना है और इस तरफ भी, जिससे हमारी एजेस जो है वो नीट आए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3, फिर वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हमने जो है हर जो ये क्रॉस बनाया था उसके ऊपर फिर से क्रॉस बनाना है, तो एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर फिर से ये हमने एक डबल क्रोशे बना दिया, उसके बाद जो स्किप किया था उसके ऊपर डबल क्रोशे बना दिया, फिर ये नेक्स्ट के ऊपर ये हमारी क्रॉस में जो हम डबल क्रोशे बना रहे हैं उसकी ये सेकेंड रो स्टार्ट हो गई है। इस तरह से फिर ये वर्क को हमने इसी तरह कंटिन्यू करना है, राउंड में इस तरह यहाँ से वर्क को कंटिन्यू करते हुए वापस यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से फिर टर्न करके ऐसे राउंड में वर्क यहाँ पर लेके आएंगे। इस तरह से ये हमारी जो है ये सेकेंड रो स्टार्ट हो गई है। तो मैंने जो है इसकी टोटल 13 रोज़ बनानी है, तो मैं आपको इस तरह से राउंड में वर्क करते हुए ये इसकी 13 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने 13 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं क्रॉस में डबल क्रोशे करते हुए। ये हमारा जो कैप है वो इस शेप में बननी अब स्टार्ट हो गई है। तो अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी 13th रो स्टार्ट ख़त्म हुई थी, वहीं से हमने अब जो है फिर से नेक्स्ट रो बनानी है, वो इस तरह बनाएंगे, चेन 2 करेंगे और अब हमने हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, यानी 3 3 का 1। और इस बार ये हमने क्रॉस में नहीं बनाना, स्ट्रेट नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 3 3 का 1, 3 3 का 1, 3 3 का 1, इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशे करते हुए हमने राउंड में वर्क करना है, यहाँ तक लेके आएंगे, फिर इसको टर्न करके वर्क को फिर से यहाँ तक लेके आएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी टोटल ये 2 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको ये 2 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने 2 रोज़ जो है वो हाफ डबल क्रोशे की कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ कंप्लीट करने के बाद हम चेन 30 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अब हम इसको इस सेकंड जो कॉर्नर है हमारा, यहाँ से हमने ये 30 चेन्स बनाई हैं, अब इसको हम जो है यहाँ पर इस कॉर्नर से अटैच कर देंगे। तो जो ये हमारा फर्स्ट था इसके साथ हमने स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर दिया। यहाँ पर इस चेन को यहाँ अटैच करने के बाद हम ये चेन 3 करेंगे। अब हमने इस तरफ जो है वर्क करना स्टार्ट करना है, तो हर स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो पहले ये हमने सेम में डाला, अब हमारा नेक्स्ट स्टिच ये आ रहा है, तो इसके अंदर हमने ये एक डबल क्रोशे डाल दिया। अब ये हमारा स्पेस वाला है, इसके अंदर एक डबल क्रोशे डालेंगे, फिर से ये चेन वाला आ गया है हमारा, तो उसके ऊपर एक डबल क्रोशे। अब ये स्पेस वाला है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशे आएगा। अब ये जो चेन है इसके ऊपर आ जाएगा एक डबल क्रोशे, और ये स्पेस वाला है, इस स्पेस के अंदर अब एक डबल क्रोशे, फिर ये चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे और देन इस स्पेस पे। इस तरह से हमने जो है इस रो को कंप्लीट करना है। जब हम इस तरह वर्क करते हुए इन चेन्स के ऊपर पहुंचेंगे तो हमने हर चेन के अंदर भी एक एक डबल क्रोशे करना है। तो मैं आपको ये पूरे रो कंप्लीट करने के बाद वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ आके अब मैं इसको स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दूँगी। अब नेक्स्ट रो में हमने जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। तो उसके लिए हम अब चेन 5 करेंगे, 2 3 4 5,
और अगले स्टिच के अंदर यहाँ पर हम ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पहले डाल लेंगे। तो हमने बनाना डबल क्रोशे है, पर वो यहाँ ऊपर ना बना के इस जगह पे बनाना है। तो हुक को हम इस तरह से लेंगे और ऊपर से इसके ऊपर ये 3 3 का 2 2 का 1 1 डबल क्रोशे बना देंगे। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। तो हुक को इस तरह से लेकर हमने ये बैक में करना है। फिर नेक्स्ट में फ्रंट स्टिच पोस्ट है तो आगे की तरफ, और बैक पोस्ट है तो पीछे की तरफ से हमने बैक में ये डबल क्रोशे बनाना है। फ्रंट पोस्ट है तो आगे की तरफ और बैक पोस्ट है तो पीछे की तरफ, इस तरह से। तो इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसको इस थर्ड स्टिच के साथ यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में फिर से हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमने इसकी टोटल जो है वो 3 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे की इस तरह से 3 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैं एक स्टिच फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक स्टिच बैक पोस्ट डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुंच गई हूँ। यहाँ से हमने रो को स्टार्ट किया था जिसमें मैंने 5 चेन स्टिच डालनी थी। तो इसके अब थर्ड चेन के साथ मैं इसको अटैच कर दूँगी स्लिप स्टिच करके। यहाँ ये मेरी 3 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब फोर्थ रो में हमने फिर से चेन 5 करनी है, 1 2 3 4 5। और जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सेम हमने करना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, पर अब नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशे डालने से पहले हम एक चेन डालेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इसमें ये हम जो चेन है वो स्टिचेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए और इसको पोंचू को अपने फ्लेयर देने के लिए डाल रहे हैं। तो इस तरह से अब हमने जब हम फ्रंट पोस्ट डाल लेंगे तो एक चेन डालेंगे और बैक पोस्ट डालेंगे तो फिर ये एक चेन डालेंगे। उसके बाद फिर ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डालना है, एक चेन, और ये पीछे से बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने इसकी टोटल, जैसे हमने ये 3 बनाई थी, अब एक चेन के साथ हमने इसकी 5 रोज़ बनानी है। उसके बाद फिर हमने जो है इसकी 5 या 6 रोज़ अपनी लेंथ के हिसाब से बनानी है और उसमें हमने एक चेन की जगह 2 चेन्स डालनी है जिससे कि फ्लेयर और बढ़ जाए हमारा। तो मैं आपको इसकी 5 रोज़ एक चेन के साथ और उसके बाद 5 या 6 रोज़ जो हैं वो 2 चेन्स के साथ करने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ पर मेरी ये 12 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद मैंने 2 रोज़ जो है वो वाइट कलर से बनाई है और उसके बाद फिर से 2 रोज़ जो है वो पिंक कलर से ही बनाई है। तो यहाँ ये मेरी लेंथ जो है वो बनकर तैयार हो गई है। देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, इसलिए ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा पूरा। तो इस तरह से ये मेरी इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके आगे इसकी थोड़ी सी फ्रिल बनानी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वाइट थ्रेड जो है फिर से अटैच कर दिया है। अब चेन 1 करके सेम चेन स्पेस के अंदर जो ये हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे नज़र आ रहा है, इसी स्पेस के अंदर हमने 7 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 1 2 3, एक ही चेन में एक ही स्पेस में 7 बार, 4 5 6 और 7। अब इसको नेक्स्ट ये वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है इसके साथ हम ये स्लिप स्टिच करके अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर चेन 1 करेंगे। अब नेक्स्ट ये जो हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम फिर से 7 बार सेम स्पेस में 7 बार डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इसको अब नेक्स्ट इस वाले स्पेस के साथ हम फ्रंट पोस्ट के साथ स्लिप स्टिच करके अटैच करेंगे। चेन 1 करेंगे और फिर से
नेक्स्ट इस बैक पोस्ट के ऊपर हम 7 बार डालेंगे। तो इस तरह से ये हमने राउंड में वर्क करते हुए इसको यहाँ पर लाके कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं इस तरह से राउंड में वर्क करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ आकर अब हम इसको स्लिप स्टिच करके इसके साथ जोड़ देंगे। चेन 1 करके इसको पीछे से इस तरह से इसके बाद हमने जो है इसके इस नेक पर वर्क करना है। तो फिर से वाइट धागे को जो है हम किसी भी एक कॉर्नर पे अटैच कर देंगे। ये मैंने थ्रेड को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हमने फिर से ये एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे करना है। तो चेन 1 करके अब जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम इस तरह से ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और उससे अगले स्टिच में ये इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में ये फ्रंट पोस्ट और उससे नेक्स्ट में ये बैक पोस्ट। इस तरह से ये हमने पूरे इस कैप के यहाँ से ये राउंड में इस तरह वर्क करके वापस यहाँ पर लाके हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। उसके बाद जैसे हम पहले बना रहे थे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशे करते हुए हमने इसकी ये टोटल 3 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो मैं इस तरह से राउंड में वर्क करते हुए इसकी 3 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आपको आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसके नेक पर वाइट थ्रेड से इसकी 3 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद मैंने ये बीच में ये डोरी बनाकर डाल दी है। ये डोरी मैंने इसी धागे को डबल करके उसकी 110 चेन्स बनाई हैं और उसके बाद उसमें ये मैंने नीचे थोड़ा सा टेसल लगा दिया है। तो यहाँ पर ये मेरा पोंचो जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।